चलिए देखिए, आज बात करते हैं गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में 3 डेरिवेशन आते हैं, जिनमें से एक बोर्ड के एग्जाम में आता है। तो पहले हम क्वेश्चन समझते हैं, फिर करेंगे। गॉस की प्रमेय का प्रयोग करके गोले के बाहर, गोले के पृष्ठ पर, गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन करो। यानी कहाँ पर हमें 3 जगह फाइंड करना है गॉस की प्रमेय का प्रयोग करके, गोले के बाहर, गोले के पृष्ठ पर और गोले के भीतर। तो हमने माना कि गोले के बाहर, सबसे पहला केस गोले के बाहर क्या निकालना है हमें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत सिंपल है, थ्योरी आप लिखेंगे कि माना हमने आर त्रिज्या का कोई गोला लिया है, हमने कोई आर त्रिज्या का कोई गोलीय कोष लिया है, ठीक है, जिसका केंद्र ओ है। केंद्र क्या मान लिया हमने, ओ। और कौन सी त्रिज्या का माना हमने, आर त्रिज्या का हमने कोई गोलीय कोष ले लिया, जिसे हमने प्लस क्यू आवेश दिया, जो समान रूप से गोले पर क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। अब हमने मान लिया कि हमने इसे एक गोला लिया है जो समान रूप से क्या हो गया, इस पर वितरित हो गया। अब गोले के बाहर है तो हमने गोले के बाहर कोई बिंदु P ले लिया। क्या लिया, कोई बिंदु P, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस बिंदु पर ना हम गॉसियन पृष्ठ कंसीडर कर लेंगे, डैट 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 डैश करके। यानी हमने मान लिया कि क्या है, हमारा एक गॉसियन पृष्ठ हमने खींच लिया है इस पॉइंट बिंदु पर। हमने मान लिया कि इसके यहाँ इस पॉइंट से दूरी जो है वो स्मॉल r है। मैंने आपको बताई थी कि इस पॉइंट पर निकाल रहे हैं हम, तो E की डायरेक्शन हमेशा x एक्सिस पर होती है और A की क्या होती है, जो पृष्ठ है उसके लंबवत 90 डिग्री का कोण बनाते हुए। यानी कि तो A की डायरेक्शन भी कैसी हो गई, ऐसी हो गई। अब आपको पता है मैंने क्या, आपको गॉस की प्रमेय का प्रयोग करना है, तो मैंने वैद्युत फ्लक्स का एक सूत्र बताया था आपको कि फाई E बराबर E इंटू ए कॉस थीटा। ये सूत्र ही सब, ये समझ लीजिए इस एक्सरसाइज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डेल्टा फाई बराबर ए इंटू ए कॉस थीटा। तो अब आपको क्या निकालना है, ई, है ना। तो देखिए डेल्टा फाई ई निकालना है तो इन सब की वैल्यू रखनी पड़ेगी। गॉस की प्रमेय से आपने पढ़ा था कि डेल्टा फाई बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। ए आपको अभी पुट कर लेंगे हम, कॉस थीटा, दोनों की डायरेक्शन सेम है, ई की और ए की, तो हो जाएगा ये आपका कॉस 0 डिग्री। तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो आप वैल्यू पुट कर देंगे ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसे ऐसे रखेंगे ई। ए की गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए आर क्या होगा, यहाँ निकाल रहे हैं ना, तो अब गोला तो ये बड़ा वाला बना है, तो इसकी रेडियस कितनी हो गई, स्मॉल आर, तो ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ई 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्यू। तो ई की वैल्यू पुट कर लेंगे आप, ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये तो हो गया आपका गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन। कहाँ पर निकला अभी, गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको, एक फॉर्मूला पुट करना होना चाहिए कि फाई ई बराबर ई इंटू कॉस थीटा। बस ये क्या निकालना है, ई निकालना है, तो इसकी वैल्यू पुट करनी है और ए की वैल्यू पुट करनी है। ये आपका 0 डिग्री है ही, क्यों है, क्योंकि ई की डायरेक्शन एक्स एक्सिस पे होती है हमेशा और ए पृष्ठ के लंबवत लेते हैं। थ्योरी कैसे लिखनी है बता दी मैंने आपको, कि माना हमने कैपिटल आर त्रिज्या कोई गोला लिया है जिसका केंद्र क्या है, ओ। इसे प्लस क्यू आवेश दिया है जो समान रूप से वितरित हो गया है। केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना इस बिंदु पर हमने गॉसियन पृष्ठ खींच लिया है। फिर गॉस की प्रमेय से ये आपको सूत्र लिख के और सॉल्व कर लेना, छोटा सा डेरिवेशन, जो पहला पार्ट हो गया। अब हम बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट की। चलिए अब बात करते हैं गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले निकाली थी हमने गोले के बाहर, तो गोले के बाहर पूरा डेरिवेशन किया था, तो ये आ गया। अब आप देखिए इसमें कि गोले के बाहर जब हमारा ये पॉइंट था इतना, तो अब क्या आया था, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या थी, यहाँ से यहाँ। अब कहाँ निकालना है, गोले के पृष्ठ पर, यानी कि यहाँ। पहले यहाँ था, अब यहाँ निकालना है। यानी हम बात करें तो पहले यहाँ था, अब क्या निकालना है हमें, यहाँ। तो पहले डिस्टेंस इतनी थी, अब कितनी हो जाएगी, इतनी। पहले भी गोला कंसीडर है और अब भी गोला है, तो सेम वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रह जाएगी, सिर्फ दूरी का अंतर आएगा। तो गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी आपकी, आप लिखेंगे कि स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। पहले यहाँ निकाली थी, अब यहाँ निकालनी है, तो कितना अंतर आ गया, यानी कि ये डिस्टेंस किसके बराबर, इसके बराबर हो जाएगी अगर हम यहाँ बात करेंगे। यानी इसकी जगह केवल हमें यही रख देना है। तो ये सूत्र हमने फाइंड किया था, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ई इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये हो गई आपकी गोले के
पृष्ठ पर विद्युत की तीव्रता, ये आपने आर दूरी पर निकाली थी। अब पृष्ठ पर बात कर रहे हैं तो पृष्ठ पर डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल आर, तो बस स्मॉल आर की जगह आप कैपिटल आर रख देंगे। अब बात करेंगे आप गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आप लिखेंगे जो केंद्र है, केंद्र पर जो आवेश है, हमने जो आवेश दिया था, मैंने आपको बताया था कि जो आवेश है वो समान रूप से वितरित हो जाता है ना, केवल पृष्ठ पर, अंदर तो गया नहीं। तो गोले के केंद्र पर जो आवेश है वो क्या होता है, जीरो। केंद्र पर आवेश क्या होता है, जीरो। जब ये आवेश जीरो हो गया तो फिर ई भी क्या आ जाएगा आपका, जीरो। तो ए इक्वल टू भी जीरो। तो ये आपके तीन पार्ट है, बड़े सिंपल से हैं, गोले के बाहर, गोले के पृष्ठ पर और गोले के भीतर। तो आपको केवल गोले के बाहर के लिए करना है, पृष्ठ पर तो आप डायरेक्ट लिख ही लोगे और केंद्र पर तो हमेशा जीरो रहता ही है। इस प्रकार आप तीनों पार्ट इसके ज्ञात कर सकते हो।